हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी अपडेट्स पर। वैकेंसी अपडेट्स चैनल के माध्यम से भविष्य में आने वाली सभी वैकेंसी और उससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। आज की महत्वपूर्ण अपडेट भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML बेंगलोर से है, जिसके अंतर्गत ग्रुप सी के पदों की वैकेंसी है। आइए वैकेंसी को डिटेल्स में देखते हैं। हमारी पहली वैकेंसी है डिप्लोमा ट्रेनिंग मैकेनिकल के पद के लिए, जिसमें टोटल 52 पोस्ट की वैकेंसी है, 52 वैकेंसी है, जिसमें 9 SC के लिए, 4 ST के लिए, 14 OBC के लिए, 5 EWS के लिए और 20 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए निर्धारित है। नेक्स्ट है डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल, जिसके अंतर्गत टोटल 27 पोस्ट है, 27 वैकेंसी है, जिसमें 5 SC के लिए, 2 ST के लिए, 7 OBC, 3 EWS और 10 अनरिजर्व के लिए निर्धारित है। नेक्स्ट वैकेंसी है डिप्लोमा ट्रेनी सिविल, जिसमें टोटल 7 वैकेंसी है, 1 SC के लिए, ST के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है, OBC के लिए 2 और EWS के लिए कोई वैकेंसी नहीं है और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 4 वैकेंसी रिजर्व है। नेक्स्ट है ITI ट्रेनिंग मैकेनिस्ट, जिसके अंतर्गत 16 वैकेंसी है, जिसमें 2 SC के लिए, 1 ST के लिए, 4 OBC के लिए और 1 EWS, 8 अनरिजर्व के लिए निर्धारित है। नेक्स्ट है ITI ट्रेनिंग टर्नर, जिसमें टोटल 16 वैकेंसी है, 2 SC के लिए, 1 ST के लिए, 4 OBC के लिए, 2 EWS के लिए और 7 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। नेक्स्ट है स्टाफ नर्स, जिसके अंतर्गत टोटल 1 वैकेंसी है और ये 1 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए निर्धारित है। टोटल BEML के अंतर्गत टोटल 119 पदों की वैकेंसी 119 वैकेंसी है, जिसके अंतर्गत 19 SC के लिए, 8 ST के लिए, 31 OBC के लिए, 31 OBC के लिए, EWS के लिए 11 और अनरिजर्व के लिए 50 वैकेंसी है। देखते हैं कि इन सभी पोस्टों के लिए रिलेटेड क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं। जैसा पहला हमारा पोस्ट है डिप्लोमा ट्रेनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसमें 52 वैकेंसी है, 52 वैकेंसी है, जिसके लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास 3 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स के साथ आपके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। जिसमें मैक्सिमम एज लिमिट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है तो 29 साल, OBC में है तो 32 और SC ST के लिए 34 साल का निर्धारण किया गया है। आपका जो एज क्राइटेरिया है उसको निर्धारित किया गया है। आप सभी लोग इस बात का ध्यान रखें। डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टोटल 27 वैकेंसी है, जिसके लिए आपके पास 3 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद 60% एग्रीगेट मार्क्स, मतलब 60% मार्क्स के साथ आपके पास 3 इयर्स डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। इसके लिए आपकी आयु सीमा न्यूनतम अनरिजर्व के लिए 29 वर्ष, OBC के लिए 32 इयर्स और SC ST के लिए 34 इयर्स निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल इंजीनियरिंग, जिसमें टोटल 7 वैकेंसी है, जिसके लिए आपके पास 3 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए विद 60% मार्क्स। आपके पास डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट के लिए 3 साल का डिप्लोमा आपके पास 60% मार्क्स के साथ सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। और आपकी अगर आप अनरिजर्व में है तो आपकी अधिकतम आयु सीमा 29 वर्ष, OBC में है तो अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष तथा SC ST में है तो अधिकतम आयु सीमा 34 वर्ष है। आप इन तीनों पोस्टों के लिए कॉमन एज क्राइटेरिया है, इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट है ITI टर्नर, ITI ट्रेनी टर्नर, जिसमें टोटल 16 वैकेंसी है। इस पोस्ट के लिए आपके पास फर्स्ट क्लास 60% मार्क्स के साथ ITI टर्नर ट्रेड में सर्टिफिकेट होना चाहिए, ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए टर्नर ट्रेड के साथ। और आपने शुड हैव कंप्लीटेड अप्रेंटिस ट्रेनिंग, हैव नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, आपके पास 1 साल का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए जो अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आपकी न्यूनतम आयु मैक्सिमम आयु सीमा अनरिजर्व में है तो 29 वर्ष, OBC में तो 32 इयर्स और SC ST में तो 34 इयर्स आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट है ITI ट्रेनिंग मैकेनिस्ट, जिसमें टोटल 16 वैकेंसी थी। इस पोस्ट के लिए आपके पास ITI 60% मार्क्स के साथ मैकेनिस्ट ट्रेड में होना चाहिए और आपके पास नेशनल इंस्टीट्यूट से, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपका अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आपके पास ITI में 60% मार्क्स मैकेनिस्ट ट्रेड के साथ प्लस 1 साल का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसके लिए आपकी अधिकतम आयु सीमा अनरिजर्व के लिए 29 वर्ष, OBC के लिए 32 वर्ष और SC ST के लिए 34 वर्ष निर्धारित की गई है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है स्टाफ नर्स, जिसमें 1 ही वैकेंसी है। इसके लिए आपके पास BSc नर्सिंग या हाई स्कूल इंटरमीडिएट 3 इयर्स के साथ डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड मिडवाइफरी
फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट विथ 60% मार्क्स। आपके पास या तो बीएससी नर्सिंग में हो या 12th के बाद 3 साल का डिप्लोमा हो नर्सिंग के अंतर्गत, तब आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके लिए आपकी आयु सीमा अधिकतम अनरिजर्व में 30 वर्ष, ओबीसी में 33 वर्ष और एससी एसटी के लिए 35 वर्ष निर्धारित की गई है। आप सभी कैंडिडेट अपने फॉर्म जल्द से जल्द फिल कर लें। सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे कि इसमें जो भी कैंडिडेट जैसे कि पीडब्ल्यूडी के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके लिए एज रिलैक्सेशन 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं। आपका सिलेक्शन जो होगा, द सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द असेसमेंट थ्रू कंप्यूटर बेस्ड रिटन, जिसके अंतर्गत आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और ये मल्टीपल जो पेपर होगा आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और बेसिक नॉलेज। सब्जेक्ट टेड, आप जिस भी ब्रांच से अप्लाई करेंगे सब्जेक्ट उस ब्रांच का भी सब पेपर होगा। आप इन सब का कंबाइन करके आपका एक एग्ज़ाम होगा, जिसका एग्ज़ाम जो सिटी होगा आपका 4 सेंटर्स हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जिसके अंतर्गत पहला सेंटर दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और बेंगलोर, इस तरीके से 4 सेंटर हैं। इन 4 सेंटरों पे ही आपके एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे। सभी कैंडिडेट ध्यान रखें कि एज और क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, सभी चीज़ें आपकी 18/10/2023 को ही काउंट की जाएंगी। इस डेट तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। इन सभी पोस्टों पे ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट 18 अक्टूबर 2023 तक है। आप सभी लोग इस बात का ध्यान रखें, शाम को 6 बजे तक 18 अक्टूबर 2023 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सभी कैंडिडेट फॉर्म को फिल करने से पहले ध्यान रखेंगे कि आपके पास कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि देखिए रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो 100 KB का हो, योर सिग्नेचर, आपके सिग्नेचर होने चाहिए 50 KB साइज़ के, PDF फाइल, चालान जनरेटेड, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो ठीक है, नहीं तो चालान जमा करते हैं तो 100 KB का जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा 100 KB के अप्रॉक्स होना चाहिए। PWD सर्टिफिकेट 100 KB के अप्रॉक्सीमेट, जो भी आपके लिए अप्लीकेबल है उनकी बात हो रही है यहाँ पे। 10th के मार्कशीट सनद जो भी है आपका सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए और 200 KB तक की उसकी लिमिट है अपलोड करने की। 12th के भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए। आपके डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ITI सर्टिफिकेट जो भी हैं आपको सेल्फ अटेस्ट करके उसको 200 KB के अंतर्गत उसको अपलोड करना है वेबसाइट पे। जिन भी कैंडिडेट ने ITI अप्रेंटिस किया है उनके लिए 200 KB का सर्टिफिकेट, 200 KB तक की साइज़ है। देखिए आपके सर्टिफिकेट के साइज़ हैं कि किस साइज़ में आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाएंगे, स्कैन्ड कॉपी जो होती है। इसी प्रकार आपके जो भी इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स इसमें आपके लगेंगे, चाहे आपके पास एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस, और आपका एक डिटेल्ड रिज्यूम लगेगा जो कि कम से कम 500 KB के आसपास होना चाहिए। इस बात का आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी लोगों के लिए यूज़फुल है। देखिए आप सभी लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है उन सभी के लिए जनरल, EWS, OBC कैंडिडेट्स के लिए जो फीस है 200 रुपये है, और बाकी जो भी कैंडिडेट हैं SC, ST और PWD कैंडिडेट, इनके लिए कोई भी फीस का प्रावधान नहीं है। इसी प्रकार आप सभी कैंडिडेट फिर से ध्यान रखेंगे कि फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट 18/10/2023 तक है। आप सभी लोग जल्द से जल्द फॉर्म को अप्लाई कर लें। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी लोगों के लिए यूज़फुल है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी लोगों के लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल वैकेंसी अपडेट को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें, ताकि भविष्य में इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आता रहूँ। थैंक यू।